'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज करते हैं Realme C67 5G की अनबॉक्सिंग। ये Realme C सीरीज में एक नया 5G फोन है, बजट स्मार्टफोन है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे एकदम टेक्नोलॉजी स्टाइल में। बॉक्स देखेंगे येलो कलर का है, C67 लिखा हुआ है। बॉक्स में आपको फोन मिलता है, एक बैक केस मिलता है, TPU केस आपको मिलता है और आपको एक 33 वॉट का अडेप्टर दिया है और टाइप सी केबल मिलता है। अब फोन की तरफ आते हैं, डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो आपको दो कलर्स मिलेंगे, एक सनी ओएसिस और एक डार्क पर्पल। जो मेरे पास है ये सनी ओएसिस है, जो कि दिखने में अच्छा है और एकदम ऐसा मैट इफेक्ट है, ग्लिटरी इफेक्ट आपको मिलेगा। लाइनिंग हल्की से आपको टेक्सचर भी मिलेगी, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे पीछे पॉलीकार्बोनेट बैक है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स आपको मिलते हैं, सर्कुलर कटआउट दिया है कैमरे के लिए और दो बड़ी बड़ी आंखें आपको घूरेगी, कुछ वैसे ही उन्होंने यहाँ पर डिजाइन दिया है। स्माइली की तरह लगता है, अगर आप गौर से देखोगे तो वो जो स्माइली होता है ना, जो निब्बा निब्बी बात करते हैं और कभी निब्बा नाराज हो गया, निब्बी नाराज हो गई, तो ऐसा कुछ स्माइली यहाँ पर है। वैसे 7.89 mm की थिकनेस और 190 ग्राम्स का, तो इसका वेट और थिकनेस अच्छा है। स्लिम स्मार्टफोन आपको मिलेगा और सिंगल स्पीकर है, डुअल स्पीकर नहीं है, डुअल माइक है, नीचे और ऊपर, तो अच्छी चीज़ है। और साथ में नीचे आपको 3.5 mm जैक के टाइप सी पोर्ट है और साथ ही साथ साइड में आपको सिम ट्रे, तो ये फुल साइज आपको स्लॉट मिलता है, विच इज क्वाइट गुड। राइट में पावर बटन, उसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया। जी हाँ, तो ये फास्ट है, इनफैक्ट हैप्टिक्स वगैरह भी अच्छा है, बट हैप्टिक्स जो वॉल्यूम बटन है उसमें नहीं है। बाकी नॉर्मली दूसरे टास्क करो, टाइपिंग करो, ये करो, तो हैप्टिक्स वहां पर आपको मिल जाएगा। डिस्प्ले दोस्तों आपको यूज मिलता है 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस की एक IPS डिस्प्ले है और यहाँ पर आपको सेंटर पंचोल चिन्ह भी कम है, मतलब जो चिन्ह है और जो पंचोल है वो कम देखने को मिलता है, इतना ज्यादा भी नहीं है। और स्क्रीन गार्ड भी पहले से लगा करती है, पांडा ग्लास की प्रोडक्शन अलग से मिलती है। 680 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो इंडोर के साथ साथ आउटडोर की विजिबिलिटी और जो विवी एंगल से अगर आप देखोगे ऐसा तो विवी एंगल्स भी इसके यहाँ पर काफी अच्छे है। वीडियो क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है, नेटफ्लिक्स HD पर चलता है, Amazon फुल HD पर चलता है, आपने सब टेस्ट किया। और 120 हर्ट्ज की आपको हायर रिफ्रेश रेट मिलती है, तो वो स्मूथनेस लगी हुई है। इंटरफेस वगैरह जो अगर आप UI में ऐसे स्वाइप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना स्मूथ चलता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पर हमने सब कुछ टेस्ट किया, ज्यादा वैसे कोई खास कंप्लेंट्स नहीं थी। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है MediaTek Dimensity 6100 प्लस 5G चिपसेट। अभी Realme की हमने एक फोन में देखा था, ये दूसरा फोन बनता है C सीरीज का, जिसमें ये वाली चिपसेट है और 6 nm पर बेस्ड है। 10 स्कोर्स अच्छे थे, 4 लाख के ऊपर। CPU थ्रॉटल उससे ज्यादा अच्छे थे, 91% आया, मतलब थ्रॉटलिंग नहीं था। और जो थर्मल्स है वो अच्छे थे, 42 डिग्री सेल्सियस तक गया मैक्स। इससे ये पता चलता है कि ये जो चिपसेट है वो बहुत स्टेबल है और स्टेबल चिपसेट्स पर मैं बहुत फेवर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म तक अच्छा परफॉर्म करती है। वैसे एंड्रो बेंच के स्कोर्स भी अच्छे निकल कर आए थे। यहाँ पर आपको LPDDR4X और UFS 2.2 का स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है, प्राइस के हिसाब से ठीक है। ऐप ओपन क्लोज, मल्टीटास्किंग, रीड राइट की स्पीड सब कुछ अच्छी है। BGMI वगैरह HD पर हाई पर आप सेट करके खेल सकते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी मीडियम हाई पर आप सेट करके खेल सकते हैं। अगर आपको गेमिंग भी करना है तो चिपसेट उस काबिल है, तो आप वो सारे काम यहाँ पर कर सकेंगे। सॉफ्टवेयर के लिए Android 13 और Realme UI 4 पर ये बेस्ड है और ब्रांड ने यहाँ पर ये बताया कि आपको 2 साल के ईयरली OS अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस। अच्छी बात है कि बजट में भी हमें एटलीस्ट 2 साल के अपडेट्स मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि Android 15 का अपडेट आपको इसमें, मतलब 15 तक आपको अपडेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। कॉल रिकॉर्डिंग के लिए इसमें गूगल डायलर है, लेकिन अभी टेंशन नहीं है। गूगल का भी हमें पता है कि एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग में, जिससे आप उसको ऑफ कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो कर सकते हैं। कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स है, जैसे कि फेसबुक, नेटफ्लिक्स वगैरह, और हमने हॉट एप्स, हॉट गेम्स भी देखा है एज ऑलवेज, जो Realme के फोन्स में रहता है ये, बट आप इन सबको डिलीट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट की चार्जिंग, तो बैटरी चार्जिंग आपको दोनों अच्छी मिलती है और लगभग आपको 1 घंटा सवा घंटा लगेगा इसको फुल चार्ज होने के लिए। और बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छी है, पूरा दिन आराम से चलता है। इस पर हमने भी डिटेल टेस्ट किया नहीं, लेकिन जितना एक्सपीरियंस हमने किया है उसके हिसाब से बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिलता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G चलता है, डुअल सिम 5G का आपको सपोर्ट मिलता है और आपको 9 5G बैंड्स यहाँ पर दिए गए हैं। वाइड बैंड L1 का सपोर्ट है, तो ऑलरेडी बता दिया नेटफ्लिक्स, Amazon के बारे में। वाईफाई 5 है, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ 5.2, कैमरा 2 API और जितने भी जो सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। फाइनली कैमरे की बात करेंगे, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, फिर आपको एक 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर दिया है। यहाँ पर अल्ट्रावाइड सेंसर नहीं है और आपको मैक्स फुल एचडी वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं रियर के अंदर 30 fps पे। 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, यहाँ पर भी मैक्स फुल एचडी 30 fps पे शूट कर सकते हैं और स्लो मोशन 240 fps आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्लो मोशन वीडियोस निकाल सकते हैं। बाकी फोटोज में आपको क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। अगर मैं डे की बात करता हूँ, वाइब्रेंट लगते हैं, पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह अच्छे निकल कर आए हैं, डायनामिक रेंज वगैरह अच्छे हैं। इनफैक्ट सेल्फी काफी शार्प थी, मैं इंप्रेस था। 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है,
तो काम अच्छा किया गया, इधर ऑप्टिमाइजेशन हुई है, पोस्ट प्रोसेसिंग हुई है, जो आप अपने आंखों के सामने देख सकते हैं। वैसे नाइट में आपको थोड़े फोटोज मिलते हैं, अच्छे निकाल सकते हैं आप, नाइट मोड मिलता है, इनफैक्ट सेल्फी में भी नाइट मोड मिलता है। सेल्फी कुड हैव बीन बेटर, लेकिन नाइट के रियर फोटोज अच्छे निकल कर आए, यहाँ पर कोई ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं थी। और वीडियो फुल एचडी सैंपल दिखा रहा हूँ, रियर सेल्फी, तो यहाँ पर भी आपको वीडियो क्वालिटी, स्टेबलाइजेशन वगैरह अच्छी देखने को मिलती है। बाकी गूगल ड्राइव पर हमने एक्चुअल लिंक छोड़ दिया है नीचे, खुद जाइए और खुद जज करिए। अब इस फोन में जो भी था आपको हमने क्लियर बता दिया, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइस के बारे में हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि इस फोन की प्राइस क्या होगी, जो अक्सर ज़्यादातर बहुत सारे स्मार्टफोन्स के साथ यही होता है कि हमें प्राइस नहीं पता होती। अब इतना मैं बोल सकता हूँ कि ये अंडर 15,000 होगा, 11, 12, 13, 14 कभी भी कहीं पर भी आ सकता है ये। तो जो भी होगा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी ये है Realme C67 5G, इसके बारे में आपको जो भी टिप्पणियां करनी है आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।